नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो जो मैं सोचकर बना रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, बस मेरे दिल की आवाज़ है। मेरे दिल की गहराइयों से कुछ बातें जो निकलने वाली हैं, वो उम्मीद है आपके दिल तक पहुँचे। आज की वीडियो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए नहीं हुई, बल्कि आपके लिए, हमारी सोसाइटी, समाज के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए। आपसे मेरी बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगी, बल्कि आपको अवेयर करेगी कि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। मेरा वादा है, आप ये जो वीडियो में जितना भी वक्त आप अपना स्पेंड करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। डियर पेरेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। जब आप अपने बच्चे को सुबह तैयार करते हैं तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता है कि आप अपने बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके लिए लंच तैयार करते हैं और एक उम्मीद के साथ आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैनेजर बनेगा, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनेगा। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं आपके बच्चे के साथ। आपकी नहीं, बल्कि हमारे सभी देशवासियों के, जितने भी देशवासी हैं, हमारे सभी पेरेंट्स की ये उम्मीद आपके अपने बच्चों से लगी। और बल्कि हमारे देश नहीं, ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, बल्कि सभी देशों में। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा बच्चा वाकई जिस उम्मीद से पढ़ने जाता है, जिस उम्मीद से हम स्कूल बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या वाकई बच्चा वैसा बन, क्या बच्चा वैसे ही अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए? क्या हमारे स्कूल हमारे बच्चे को उस लेवल पर तैयार कर भी पा रहे हैं? तो फिर हम कैसे जजमेंट दें, हम कैसे समझें कि सच में जिस स्कूल में हमारा बच्चा जा रहा है वो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बेहतर है? ऐसी बहुत सारी बातें तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्लीज, एक कहानी की शुरुआत, पहले हम थोड़ी सी बात समझते हैं कि हमारे देश में ही ये सब सारी चीजें हमारे देश के लोग, हमारे बच्चे क्यों फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। मतलब हमारा बच्चा एकेडमिक स्टडी बहुत बेहतरीन से करता है, बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, फिर ग्रेजुएशन बेहतरीन तरीके से करता है, उसके बाद मास्टर, और उसके बाद पता नहीं बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट लेता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन हासिल करता है, लेकिन फाइनली उसको निराशा हाथ लगती। तो फिर क्या हमारे बच्चे में ऐसा क्या बच गया कि जिसकी वजह से वो अच्छी नौकरी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो अच्छा सेटअप नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर में सिक्योर नहीं है? जो उसने प्लानिंग की थी, जो उसने एक सपना देखा था, उसको वो क्यों अचीव नहीं कर पा रहा? तो इसकी शुरुआत कुछ साल पहले चलते, बल्कि कुछ सेंचुरी पहले। आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी या कहानियां सुनी होंगी या आपने कहीं से सुना होगा कि भाई कुछ दशकों पहले अंग्रेज यहां से गए हैं और उन्होंने 200 से भी ज्यादा साल हमारे देश में रहा। अंग्रेज जब यहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और वो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर चाहिए थे, वो भी ऐसे वर्कर्स जो बिना सोचे समझे उनका काम करते रहे। वही वर्कर मतलब कुछ पढ़े लिखे भी हों। जब वो अंग्रेज उन वर्कर्स को इंग्लैंड से हायर करते थे तो उनको बहुत महंगे पड़ते थे, वो काफी कॉस्टली हुआ करते थे, क्योंकि वहां से लाना, फिर उनको पेड करना, क्योंकि वो अच्छे एजुकेटेड हुआ करते थे, उनकी एजुकेशन का लेवल अच्छा हुआ करता था। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम इंडियंस को तैयार करें, इंडियंस को पढ़ाया जाए उस लेवल पर, उस तरीके से कि बच्चा ज्यादा काबिल ना बने, सिर्फ जैसे हम उसको ऑर्डर्स दें वैसे मानता रहे, डांटे तो डांट सुन ले, पीटे तो पिटाई पहले, और उसके अंदर ये सब पिटने की, बेइज्जती सहने की एबिलिटीज हो, मतलब क्षमताएं। तो क्या ऐसा बच्चा हम तैयार कर पाएंगे? ये सवाल
उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट अंग्रेज के सामने रखा, तो एजुकेशन का मास्टर था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ये तो छुट्टियों का काम है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम मैंने कई देशों में इंप्लीमेंट किए हैं जहां पर उस तरह की एजुकेशन दी जाती है कि बच्चा ज्यादा सोच नहीं पाता है, सिर्फ नौकरी के लिए वो तैयार किया जाता है। क्योंकि नौकरी को इतना अहम बना दिया गया कि नौकरी को सिक्योर बना दिया गया कि भी इसमें आपको लॉस तो होना नहीं है, आप पर हर महीने आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी और आप अपनी लाइफ को सही से स्पेंड कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो बस उस माइंडसेट से हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम 1835 के अंदर, 1835 में। तब से हमारे इंडियन बच्चों की स्किल्स को खत्म किया जाने लगा, बच्चों को किताबें रटवाई जाने लगी, उनको पीटा जाने लगा, उनको बेइज्जत किया जाने लगा और तरह तरह की चीजें, टॉर्चर से बच्चे सहने लगे। और लेकिन उनको सिर्फ लिटरेट बनाया जा रहा था, मतलब सिर्फ उनको पढ़ना आता था, लिखना आता था, कैलकुलेशन करने आती थी, स्किल्स डेवलप नहीं की जा रही थी, उनकी क्वालिटी डेवलप नहीं की जा रही थी। सिर्फ उनको इस लायक बनाया जा रहा था वो फैक्ट्री के अंदर सुबह से शाम तक की ड्यूटी कर सके, एक क्लर्क लेवल की नौकरी कर सके। इस लेवल को बनाया गया, मतलब उस तरीके से एजुकेशन बना। बस फिर क्या, हमारे इंडिया के अंदर इंग्लिश बोलने का एक कल्चर हुआ, एक दौड़ लगी। फिर बच्चों को जो अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है वो बढ़िया पढ़ा लिखा, तो नहीं बोल पा रहा वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। फिर इस तरह की रेस लगने लगी। लेकिन क्वालिटी क्या है उस पर फोकस ही नहीं किया गया। पहले क्या था, जो गुरुकुल्स हुआ करते थे उसमें बच्चे की क्वालिटी पे काम किया जाता था, में एथिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उसमें प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती थी, उसमें समझाया जाता था, समझदारी दी जाती थी, एक नेचर डेवलप किया जाता था बच्चे के अंदर, एक मतलब कैसे डीलिंग करनी है, लीडरशिप जैसी चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन वो सब खत्म होने लगा धीरे धीरे, और वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें पूरे देश में इस तरीके से फैल गई कि फिर गुरुकुल्स, मदरसे, इस जैसी चीजों की वैल्यू ही खत्म हो गई, जहां पर प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस किया जाता था। आज हमारी बदकिस्मती यह है कि आज भी हमारे ज्यादातर स्कूल उसी एजुकेशन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। रटना, किताबों के आंसर्स याद करना, ये बेसिक चीज हर एक स्कूल के अंदर। आपका बच्चा कितने भी मार्क्स लेके आता है, अगर उसके अंदर सोचने की कैपेसिटी नहीं डेवलप हो, उसके अंदर कुछ बनाने, इनोवेशन करने का मन नहीं आ रहा, तो फिर बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। नौकरी हमें समझना होगा, हमें आज की दुनिया से फाइट करने के लिए बच्चे की एजुकेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए। वो आंसर्स याद करे ना करे क्या पड़ता है, आंसर अगर वो एग्जाम के लिए आंसर याद कर भी लेगा तो फिर 10 दिन बाद भूल जाएगा ना उनको, तो फिर क्या चाहिए बच्चे के अंदर। ऐसी कौन सी स्किल्स चाहिए कि बच्चा सच में लाइफ में कुछ सेटअप बना पाए, लाइफ में कुछ बना पाए, इनोवेटिव माइंडसेट हो उसका, क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए कि उसको नौकरी ना ढूंढनी पड़े बल्कि नौकरों को ढूंढना पड़े। तो बस उसी एजुकेशन को बनाने की, उस एजुकेशन पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उस लेवल की रिसर्च कर रहा हूं पिछले कई सालों से, बस इसी में लगा और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आया हूं कि यकीनन आपका बच्चे का फ्यूचर बहुत बेहतर है। हालांकि ये चीजें आप 1 या 2 साल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफर है। इसको पहले तो बच्चे को उस माइंडसेट से निकालना पड़ेगा जिस माइंडसेट में फंसा हुआ है, और उसमें से निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं खुद जब अपने बच्चों से मिलता हूं तो बार बार एक प्रॉब्लम्स फेस करता हूं कि बच्चे समझ ही नहीं पाते उस चीज को, क्योंकि वो बचपन से उस चीज को पढ़ते चले जा रहे हैं ना, उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों को। लेकिन बच्चे धीरे धीरे और उस चीज से बाहर भी निकल रहे हैं। बस आपका पेशेंस, आपका भरोसा, दोनों चीज की जरूरत। आप मुझ पर भरोसा रखिए और थोड़ा सब्र भी रखिए। धीरे धीरे आपका बच्चा वो सब कर पाएगा जिसकी उम्मीद से आपने अपने बच्चे को मेरे साथ जोड़ा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं।
आप प्लीज देखकर जाएं, पूरी बात को समझ के जाएं, पूरी वीडियो को देखकर। हमारे इंटरनेशनल स्कूल की जो ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें मैं आपको इस जर्नी के बारे में बताता हूँ कि ये जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, मैंने ये सब कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं नोएडा में एक कोचिंग सेंटर चलाता था, अब से लगभग 6 से 7 साल पहले। तो मैं अचानक से मैंने सर्वे मेरे सामने आया, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी मैंने, और उसमें मैंने एक एग्जाम के बारे में पढ़ा। एग्जाम था पीसा, दिखाता हूं मैं आपको, ये था पीसा एग्जाम, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इस एग्जाम का नाम है। ये एग्जाम सिंगापुर कंडक्ट कराता है, और ये जो एग्जाम है सिंगापुर सिर्फ ये मतलब ये जो कंडक्ट कराता है, जो ये जो एग्जाम लेता है, उसके पीछे की वजह ये होती है कि वो पूरी दुनिया के बच्चों को टेस्ट करता है कि सबसे बेहतरीन बच्चे कहाँ के, उनके अंदर जो बेहतरीन स्किल्स डेवलप हो रही हैं वो कौन से देश में। तो जब इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया तो हमारे इंडियंस बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जो हिमाचल और तमिलनाडु के बच्चे थे। तो इस एग्जाम में 73 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 73 कंट्रीज ने। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश का जो नंबर था सर्वा था। समझिए बात को, जहां 73 देश बैठे हों, जहां 73 देश के बच्चे बैठे हों, और हमारे देश के बच्चे का नंबर 72वां आए, मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में, बस एक देश और हमारे देश के पीछे। सोचो कैसा लगे। जब मैंने ये एग्जाम देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई यार, कि मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूं पूरी ताकत से, पूरी समझ के साथ में, मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि मैं अपने बच्चों को जीनियस बनाऊंगा, रामानुजन जैसे साइंटिस्ट बनाऊंगा, लेकिन कैसे कैसे बना पाऊंगा मैं, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है सिंगापुर में इस एग्जाम को देने के लिए बच्चों को भेजा होगा, तो किसी नॉर्मल बच्चे को तो भेजा नहीं होगा, कोई उस बच्चे को भेजा होगा जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा गवर्नमेंट की नजर में। क्योंकि एक बच्चा सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता दूसरे देश में जाता है, वो पूरे देश को प्रेजेंट करता है। जब वो इतना ब्रिलियंट बच्चा, के टीचर पता नहीं कितने जीनियस होंगे, उनका पढ़ाया हुआ बच्चा अपनी कोई जगह नहीं बना पाया उस एग्जाम के अंदर, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं। बस ये प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में, और यहां से मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया। समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी में क्या करना। बस उसी दिन से लैपटॉप उठाया, लाइब्रेरी पहुंच गया, और रिसर्च में लग गया कि भी क्या क्या है हमारे बच्चों के साथ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कोई जगह नहीं बना पा रहे हैं। बस इसी ललक ने, कहानी मेरी आंखें खोली। मैंने अलग अलग कंट्रीज के एजुकेशन को पढ़ा, मैंने उनके सिलेबस को समझा, मैंने उनकी स्ट्रेटेजी को समझा, और उसके बाद अपना एक सिलेबस डिजाइन करने लगा। सिलेबस जैसे मैंने पढ़ा है, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को मैंने प्रॉपरली पढ़ा, स्विट्जरलैंड को पढ़ा, इंग्लैंड को पढ़ा, डेनमार्क को, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, और कई सारे देश जो मैंने पढ़े, उनके एजुकेशन को, उनके सिलेबस पे, उनके पैटर्न को, बहुत सारी चीजों को मैंने समझा। और बस उन्हीं की समझ से, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक अपना पैटर्न बनाने की कोशिश की कि भी शायद मैं भी बच्चों को ऐसे तैयार कर पाऊं जैसे कि ये देश कर रहे हैं, कि अपने बच्चों को उस लेवल का बना रहे हैं। बस उसी चाह में एक स्कूल खोलना था बस, और उस लेवल का अपने बच्चों को बनाना था तो पूरी दुनिया में अपने इनोवेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाए, अपने अंदर वो क्वालिटी दिखा पाए कि इंडियंस बच्चों में क्वालिटी है, बस उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनको सही तरीका नहीं मिल रहा है, उनको सही सिलेबस नहीं मिल रहा है, उनको सही नजरिया नहीं मिल रहा है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनको सही मोटिवेशन नहीं मिल रही। वही चीज देना चाहता, और बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना। और भी ध्यान से देखें कुछ और बातें, जैसे कि उनकी, मैं थोड़ा सा उस सिलेबस की बात करूं, सबसे जरूरी किताबें रखना तो कुछ है ही नहीं, वो मैटर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट ट्रेनिंग, जो हमारे स्कूल नहीं करा रहे हैं। माइंडसेट ट्रेनिंग का जो पोर्शन है इतना अहम है, बच्चे की समझ पता नहीं कैसे कैसे काम कर रही है, बच्चे सामने वाले को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनका अलग ही तरीका है सोचने का, उस चीज पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं हम लोग।
हम कोऑपरेटिव माइंडसेट को कोऑपरेट नहीं कर पाते हमारे बच्चे। थोड़ी सी परेशानी आए तो बस परेशान हो जाते हैं, किसी का सहयोग नहीं कर पाते हैं। उस तरह की स्किल्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो स्किल्स देना बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी, लव फॉर लर्निंग, बच्चे के अंदर कुछ नई चीजें की जानने की इच्छा मार रहे हैं हम लोग। इच्छा पैदा नहीं कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेस में लगा हुआ है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, मुझे परसेंटेज अच्छी बनानी है। बस उस रेस में उसकी क्यूरियोसिटी, कुछ नई चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी मर जाती है, खत्म हो जाती है। वो क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, वो रेजिलियंस, क्रिएट, ये लचीलापन बच्चे के अंदर होना चाहिए। वो सारी चीजों पे काम करें। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से डिसिप्लिन बनाए बच्चा। डिसिप्लिन है ही नहीं बच्चे हमारे उन चीजों पे। टाइम मैनेजमेंट हम सिखाएंगे बच्चों को। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव टॉक, हमेशा पॉजिटिव रहे। उस तरह का एटीट्यूड डेवलप कराना बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाए तो आपको लगता है बच्चा कामयाब, आपको लगता है बच्चा नौकरी ढूंढेगा, आपको लगता है बच्चा नौकरी अगर ढूंढे तो उसको ना मिलेगी। ये स्किल्स है ही नहीं हमारे बच्चों के अंदर। बड़े बच्चों को छोड़े, जो अच्छे काबिल टीचर्स हैं उनके अंदर नहीं है। थोड़ी सी बात इधर उधर की हुई ना तो बस फट जाते बम की तरह। सब्र जैसी चीजें है ही नहीं, पेशेंस जैसी चीजें है ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करें, कोई परेशानी आ जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि हड़बड़ा के परेशान हो जाएं। उस तरह का लीडरशिप बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी। लीडरशिप जैसी क्वालिटी मैंने बच्चों में स्टार्ट कर दी है। आप स्कूल में आकर देखेंगे ना तो कुछ बच्चों से ऐसे मिल पाऊंगा कि आप उनकी स्किल्स को देख के हैरान हो जाओगे। और कुछ ही दिनों की मेहनत है। डिसीजन मेकिंग, रिसर्च स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इस तरह के स्किल्स पे हम वर्क कर रहे हैं। गोल सेटिंग, प्लानिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सारी चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस लिटरेसी, कल्चरल अवेयरनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये ऐसी स्किल्स हैं अगर बच्चे के अंदर डेवलप करती, यकीन मानिए वो नौकरी तो नहीं, यकीन मानिए वो लाइफ में परेशान तो नहीं रहेगा। अगर नौकरी ढूंढेगा भी ना तो बड़ी एलसी कंपनी के अंदर वो आसानी से नौकरी ले सकता। अब बात करें, मैंने बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन किया है। चलो ये तो सब चीजें छोड़ देते हैं, हम सीधा सिलेबस की बात करते हैं। तो अभी डियर पेरेंट्स, जैसे सबसे मेन चीज है, चलो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात भी, ये सब आप जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, बच्चों को नहीं सिखाए जा रहे। आज की दुनिया से फाइट करने वाले कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए जा रहे। हम वही जो पुराना, इतने सालों पुराना सिलेबस है, उसको पढ़ने से आज की दुनिया से कैसे फाइट कर पाएंगे, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। हम कितना पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज की दुनिया से फाइट कर पाए, उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना जैसे देश के साथ हम कॉम्पिटिट कर पाए, उम्मीद कर रहे हैं कि यूनाइटेड जैसे देश के साथ हम कॉम्पिटिट कर पाए। नहीं हो पाएगा भाई। हमें उनके बच्चों के जैसा सोचना पड़ेगा, उनके बच्चों के जैसा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उनसे बेहतर करना पड़ेगा, तब उनकी कंपटीशन में आए। तो बहुत पीछे हैं, करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको जैसे सिलेबस की बात करता हूं, थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूं मैं आपको अपना। अरे भाई, जैसे मैं कुछ टॉपिक, जो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स तैयार किए हैं पढ़ाने के, वो है जैसे क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ड्रोन्स एंड ड्रोन सॉर्म्स, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्री 4.0, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सैटेलाइट नेटवर्क, ये ऐसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आज की दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और आने वाले टाइम में इनके लिए ही बच्चा वर्क करेगा और इनके हिसाब से ही होगा। आज की टेक्नोलॉजी अब से आने वाली 10 साल वाली टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत पीछे होगी। हमें सोचना पड़ेगा उस वक्त के हिसाब से जो हमारे बच्चे को फेस करना है। अब सोचो तो सही, अब से 10 साल 15 साल पहले की सिचुएशन क्या थी, आज क्या है। अगर हमारे टीचर्स आने वाले वक्त को ना भाप पाए तो बच्चे को कैसे तैयार करेंगे, वो क्या फ्यूचर दे पाएंगे बच्चों को। ये सवाल आपके दिल और दिमाग में आप नहीं करते हो। आप तो बस देखते हो कि भी बहुत बेहतरीन बिल्डिंग है स्कूल की, बहुत बहुत रूल और रेगुलेशन है, वहां पर एक
एक देखते हैं ना कि जब माहौल बहुत गजब दिखता है, वो कोई किसी से बोलता नहीं है, बस ईगो में रहते हैं, बस उस तरह का स्कूल चाहिए ना आपको। तो ढंग से आपसे बात नहीं करता वहां पर कोई, पैसे भरमार लेते, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए साल की फीस। गरीब आदमी तो बेचारा देख भी नहीं सकता उन्हें स्कूल की तरफ। तो ऐसे स्कूल ही तो चाहिए आपको। आपको क्या मतलब है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको क्या मतलब है कि रटाया क्या जा रहा है। आप नहीं है भाई, आपको तो बस ये लगता है कि बच्चे को 4 इंग्लिश के वर्ड आ गए, बस वो काबिल बन गया। बच्चा थोड़ा सा इंग्लिश के शब्दों के साथ आपसे बात कर लेता है, बस बच्चा काबिल हो गया। कि उसके अंदर क्या भरा जाना चाहिए ये समझना जरूरी है, समझिए बात को। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम बच्चों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो अभी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत वक्त निकल जाएगा, शायद अब भी काफी टाइम हो गया बात करते करते, आधा घंटा हो गया है। तो खैर 2 मिनट की बात और है। जैसे मैं जो अलग अलग फील्ड पे रिसर्च कर रहा हूं जो हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें हम अपने बच्चे का करियर बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे बच्चे 2-3 फील्ड के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, या कोई सरकारी नौकरी ढूंढ सकते हैं। बस इन्हीं के पीछे तो पड़े हैं हमारे बच्चे। लेकिन ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जो अलग अलग देशों में बहुत डिमांडेड हैं, और अपना बच्चा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, मेडिसिन है, पेंटोलॉजिस्ट है, फाइनेंस, बी कीपर, टी टेस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे मैंने 53 फील्ड तैयार किए हैं जिनमें हम बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे के एथिकल हैकिंग जैसे ऑडियो इंजीनियर, तो ये बहुत सारे फील्ड हैं जो बच्चा 12 तक ही अपने फ्यूचर को डिसाइड करके उसकी तरफ वर्क कर सकता है। ग्रेजुएशन साथ के साथ करे और अपने आप अपने अपने दम पे पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। हमारा पर्पज है कि जब तक 12th में बच्चा पहुंचे, 12th क्वालिफाई कर दे, तब तक उसके पास इनकम जनरेट करने के रिसोर्स, पैसा कमाने के तरीके, ये हमारा ओके। तो बस इन्हीं चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं। बैकलैश स्टडी, जैसे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी बैकलैश जैसी एजुकेशन की बात की गई है, जिसपे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मतलब लेस बैक कर रहे हैं, क्योंकि टोटली एजुकेशन हमारी प्रोजेक्ट के थ्रू दी जाएगी। इस साल तो हम बैकलैश नहीं कर पाए, बहुत सारी वजह हैं। आपको कभी आप पेरेंट्स मीटिंग में आएंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन इस साल 2025 और 26 और 27 में हम बैकलैश करें। बहुत कम किताबों के साथ बच्चा आएगा, सारी किताबें, सारा डेटा, हम सारा उसका जो भी मटेरियल है, एजुकेशनल मटेरियल, वो सारा हम प्रोवाइड करें। तो ये इन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं अभी। जैसे मैंने किताब भी लिखी है स्किल अनलॉक्ड, जो मैंने इसमें 18 एसेंशियल स्किल्स की बात की है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। उस तरह की किताबें भी हम बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बच्चा अपना फ्यूचर बेहतर कर पाएगा। तो डियर पेरेंट्स, आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी बात पूछनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ। थैंक यू।